ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामो हा हा तदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वराह भगवान किस प्रकार से उत्पन्न हुए हैं। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी अपने पुत्र मनु महाराज को कि तुम शत्रुपा के साथ मिलकर और इस प्रजा की सृष्टि करो और इस प्रकार से तुम धर्म का पालन करो, पृथ्वी का शासन करो, तो मनु महाराज पूछते हैं कि आपकी जो आज्ञा है शिरोधार्य है और आप ये बताइए कि जो संतान होगी हमारी और हमारे लिए भी स्थान कहाँ है रहने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जो है वो तो रसातल में डूबी हुई है। तो फिर ब्रह्मा जी ने जब देखा इस प्रकार पृथ्वी को रसातल में डूबे हुए तो सोचने लगे कि इसका उद्धार कैसे किया जाए, कैसे इसको निकाला जाए। तो उन्होंने संकल्प किया कि भगवान ही जिन्होंने मुझको उत्पन्न किया है वही इस प्रकार से सब साधन करें, इस प्रकार से व्यवस्था करें कि पृथ्वी जो है उसका उद्धार हो। तो ऐसा सोच ही रहे थे भगवान ब्रह्मा जी कि उनके नासा छिद्र से जो है एक वराह शिशु प्रकट हुआ और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा हाथी के समान हो गया और सभी लोग सोचने लगे कौन है, आश्चर्य हो गया इतना। सभी ब्रह्मा जी के पुत्र जितने भी हैं, सनकादिक ऋषि इत्यादि, मरीचि इत्यादि, तो और देखते ही देखते वो पाषाणवत पत्थर की तरीके से हो गया। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये जरूर भगवान ही हैं, यज्ञ रूप भगवान ही जो हैं वराह के रूप में उत्पन्न हुए हैं। और इतने में ही फिर भगवान जो हैं गरजने लगे। अपनी गर्जना से उन्होंने भगवान ने सभी दिशाओं को और ब्रह्मा जी को और ब्राह्मण जो थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनको सबको प्रसन्न किया। अब 25वें श्लोक से हम लोग श्रवण करते हैं। निशम्यते घर घरितम स्वस्खेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनस्तपे सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणयन् स्म। स्वखेद, अपने खेद को क्षयिष्णु माने दूर करने वाले, जो मायामय, जो माया का आश्रय लेकर, योग माया का आश्रय लेकर, सूकरस्य घर घरितम, वराह भगवान की जो घुरघुराहट थी उसको निशम्य सुनकर जो लोग थे जन तप और सत्य लोक के, ये सभी लोग निवासी मुनिगण, ये सभी त्रिभी तीनों वेदों की पवित्र स्तुतियों से अग्रणन स्म, उनकी स्तुति करने लगे। तो सभी जितने भी निवासी थे, मुनिगण थे, वे वेदों के परम पवित्र मंत्रों से भगवान की उपासना स्तुति करने लगे हैं। तो अब 26वें श्लोक में कह रहे हैं, तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम विनाद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्र लीलो जलमा विवेश। तेषाम सताम,
वे जो संत थे, साधु थे, उनकी ब्रह्म वैदिक स्तुति और आत्म गुणानुवादम, अपने गुणों का वर्णन, अवधार्य माने सुनकर, जो वेद वितान मूर्ति अर्थात तो यज्ञ की मूर्ति वराह भगवान थे, भूय विनंद्य, उन्होंने दोबारा से गर्जना की। और फिर विबुध माने देवता, तो देवताओं का काम्य कर, देवताओं का अभ्युदय करने के लिए उदयाय, देवताओं की वृद्धि करने के लिए, उनके शक्ति की गजेंद्र लीला, गजेंद्र के समान लीला करते हुए जलम आविवेश, जल में घुस गए। गजराज किसी लीला कर रहे हैं यहां पर वराह भगवान, और वो जल के अंदर प्रवेश कर लिए। तो स्तुति करने के बाद, स्तुति का यहां पर कोई मेंशन नहीं है। अब आगे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, उत्क्षिप्त वालय खचरय कठोर सटा सटा विधुन्वन खर रोमशत्वक खुराहताभ्र सित दृष्ट इक्षात ज्योतिर्बभासे भगवान महिद्र। महिद्र माने पर्वत, पर्वत के समान जो भगवान थे वे बालय उत्क्षिप्त, अपनी पूंछ को उठाकर, खचर, ख माने आकाश, आकाश में उछले, और कठोर सटा विधुन्वन, अपने कठोर गर्दन के बालों को फटकारने लगे। त्वक माने उनकी जो त्वचा थी वो खर रोमशः, बड़े उनके जो रोमकूप थे बड़े कड़े थे, और उसके खुरों से, अपने खुरों से वे मेघों को, आहत अभ्र, मेघों को छितरा रहे थे। इधर उधर मेघ, जो बादल इधर उधर भाग रहे थे। सित दृष्ट, और उनकी जो दाढ़ें थी सफेद रंग की, वे ज्योतिक्षा, और ज्योति वाले नेत्र थे, बभा से माने शोभित हो रहे थे। इस प्रकार वराह भगवान की जो है स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। आकाशचारी हैं, पूंछ को उछाला है, कंधे पर गालों को जो है विधूनन कर रहे हैं, उसका हिला रहे हैं जोर जोर से, सफेद सफेद दांत हैं उनके। इस प्रकार से 28वें श्लोक में बोलते हैं, घ्राणेन पृथ्व्याम पदवीं विजिघ्रन क्रूणापदेश स्वयमध्वरांग कराल दंष्ट्रोप्य कलाल द्रग्भ्याम उद्वीक्ष्य विप्रान गृणतो विशतकम। वे कौन है? हे अंग अर्थात हे विदुर जी, वे कौन है? स्वयं अध्वर, अध्वर का मतलब यज्ञ, तो वो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। ऐसे क्रूरापदेश वराह का रूप धारण किए वे, और पृथ्व्याम पदम, पृथ्वी जहां पर है उसका स्थान को घ्राणेन विजिघ्रन, अपनी नाक से सूंघते हुए, और कराल दृष्ट, भयानक दाढ़ों वाले होने पर भी, अकराल दृग्भी, दृष्टि उनकी अत्यंत सौम्य है। दाढ़ें तो बहुत विकराल हैं, लेकिन दृष्टि अत्यंत करुणापूर्ण, सौम्य, अकराल। गृणतः विप्रान, स्तुति करते हुए ब्राह्मणों को उद्वीक्ष माने देखकर, कम आविशत, जल में प्रविष्ट हो गए। तो कम का अर्थ होता है जल, तो क का अर्थ ब्रह्मा होता है, और कम का अर्थ होता है जल। तो पहले आया ना कस्य, तो वहां पर ब्रह्मा भी था, क का अर्थ। तो यहां पर जल के अंदर वो प्रवेश किए। जो मरीचि इत्यादि ऋषि थे, मुनि थे, उनको निहारते हुए अपनी सौम्य दृष्टि से कि वो स्तुति कर रहे हैं मेरी। 29वें श्लोक में बोलते हैं, सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षी स्तयन्नुधन्वान उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तश चुक्रोश यज्ञेशर पाहि मेति। स्वज्रकूट, वज्र पर्वत के समान उनके अंग निपात है। जब अंग जो है जल में गिरे बड़े वेग के साथ, तो कुक्षी विशीर्ण, कुक्षी विशीर्ण मतलब उसके वेग से क्या हुआ, समुद्र का पेट जो है फट गया, समुद्र का पेट जब इतनी तेजी के साथ गिरे, और इस तनयत फटा हुआ हो गया। ऐसे में उदनवान जो समुद्र था वो दीर्घ उर्मी भुजाई, ऊंची ऊंची लहरें उसमें उठने लगी, भुजाएं। उत्सृष्ट इव मानो उठकर वो व्याकुल होकर, आर्त माने व्याकुल होकर, और प्रार्थना कर रहा है, यज्ञेश्वर में पाही, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, पाही माम इति चुक्रोश। इस प्रकार चिल्लाने लगा, इस प्रकार से पुकारने लगा। चुक्रोश माने पुकार रहा है समुद्र कि हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो।
30वें श्लोक में बोलते हैं खुरई क्षुरर खुरई शुप्रद खुरई प्रैर्दरयम् प्रयदैनस्तदाप उत्पारुपारं त्रिपरूरसायाम् ददर्श गाम तत्र सुषुप्त सुरग्रे याम जीवधानीम स्वयं अभ्यदत्त। जो छुरे के समान तीर थे उनके खुर, जो वराह भगवान थे उनके खुर कैसे थे? छुरे के समान क्षुर के तीक्ष्ण थे। और आपका मतलब समुद्र के जल को उन्होंने दरयन माने फाड़ते हुए, इधर उधर जल जो है इधर उधर हो गया। उत्पारा पारम, जो अपार संसार सागर था उसके पार। त्रिपरु, तीसरे अधोलोक। रसायाम, रसातल में जाकर। अग्रे, पहले जो प्रलय काल में सोते समय जो याम जीवधानी, जिन्होंने जीवों को और स्वयं अभ्यदत्त अपने भीतर धर लिया था, वहां पर गाम तत्र ददर्श, उन्होंने वहां पर पृथ्वी को देखा। तो रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता थी पृथ्वी, जिसने पहले सबको आश्रय दिया था। पृथ्वी पर ही तो रहते थे ना पहले कल्प में भी जीव। तो उस पृथ्वी को देखा जिसे कल्प के अंत में शयन करने के लिए भगवान ने अपने उदर में लीन कर लिया था। अब 31वें श्लोक में बोलते हैं स्वदंश्योधृत्य महिम निमग्नाम स उत्थित संरुरुचे रसाया तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम सुनाभ संदीपित तीव्र मन्यु। स्वदंष्ट्रया, दाढ़ के ऊपर अपनी उन्होंने निमग्ना, जो डूबी हुई थी पृथ्वी, महिम माने मही, पृथ्वी को रसायाम, रसातल से उद्धृत्य, उठाया। और उठते हुए, स उत्थित है, उठते हुए वे संरुरुचे, अत्यंत शोभित हुए। तत्र अपि, वहां भी गदा को लेकर आपतंतम, झपटकर उनके ऊपर आक्रमण करते हुए दैत्यम, जो हिरण्याक्ष दैत्य था, उसको सुनाभ संदीपितः, जो चक्र के समान प्रज्वलित, संदीपित का मतलब होता है जो दीपित है, जो तेज अग्नि के समान जो है जल रहा है। तीव्र मन्यु, प्रचंड क्रोध करके। 32वें श्लोक में बोलते हैं, इसके साथ ही है उसका अन्वय। जघान रुन्धानमसय्य विक्रमम् सलीलएभं मृगराडिवाम्भसि तदरक्त पंकांकित गंड तुंडो यथा गजेंद्रो जगती विभिन्दन। जल में, अंभसी माने जल में, रुन्धानम, रोकते हुए, असह्य विक्रमम, उस दैत्य के असह्य पराक्रम को खेल खेल में ही, विलीलया माने लीला करते हुए ही, जैसे हाथी को सिंह के समान मार दिया। इभम, हाथी को मृगाट इव, सिंह के समान मार दिया उन्होंने, भगवान ने लीला करते हुए ही। किसी प्रकार का कोई बहुत उद्यम नहीं किया भगवान ने उसको मारने के लिए। तो जैसे सिंह हाथी को मार डालता है, उसी प्रकार से। तद रक्त, उसके रक्त की, पंक माने कीच, अंकित माने चिन्हित, तो उसकी जो रक्त से जो चिन्हित थी, जो सन गई थी, ऐसी उसकी थूथनी, कपोल, गंड और तुंड, यथा ऐसे लग रहे थे मानो गजेंद्र ने जगतीम विभिंदन, कि हाथी ने लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारी हो। तो भगवान के जो थूथन है, भगवान के कपोल हैं, लाल लाल हो गए। तो ऐसा लग रहा था हाथी ने किसी लाल मिट्टी के टीले पर, जिसमें लाल मिट्टी लगी है, उसमें टक्कर मार दी हो। इस प्रकार से ऐसा लग रहा था भगवान को देखने से, क्योंकि उसका खून लग रहा था ना हिरण्याक्ष का, इसलिए। तो खेल खेल में ही सिंह के समान जो है, जैसे हाथी को मार देता है सिंह, उस प्रकार से उन्होंने उसको मार दिया। अब आगे कह रहे हैं 33वें श्लोक में, तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुतक्षिपतन पतन पंतम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाकैर विरिंचि मुख्या उपतस्थुरीशम। हे विदुर जी, हे अंग कह रहे हैं यहां पर,
भगवान की जो उस समय शोभा थी वो कैसी थी, जैसे गजराज हाथी खेल में तमाल नीलम, जो तमाल के समान श्याम रंग का और कोई कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार सित दृष्ट कोटिया श्वेत दांतों के ऊपर, दांतों की नोक के ऊपर पृथ्वी को ऊपर उठाए हुए जो ईशम प्रज्ञाय जो भगवान थे, उनको देखकर विरंची मुखिया ब्रह्मा आदि जो मुख्य देवता थे, वो सभी अनुवाकई वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उपतस्थु, तो जैसे गजराज अपने हाथों पर कोई नीला कमल पुष्प धारण कर ले, तो उसी प्रकार उन्होंने अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण किया हुआ था, और वो बाहर जब निकले तो तमाल वृक्ष के समान नील वर्ण भरा भगवान थे। तो उनको निश्चय हो गया ब्रह्मा जी इत्यादि को कि ये भगवान ही हैं, और वेद वाक्यों से वो उनकी स्तुति करने लगे। अब ऋषियों के द्वारा स्तुति है, कह रहे हैं ऋषय उचु जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निल्लील्युध्रवा तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे भगवान अजित, आपकी जय हो, जिनको कोई जीत नहीं सकता, आपकी जय हो। हे यज्ञ भावन, अर्थात यज्ञ के रक्षक, आप यज्ञपति हो। स्वाम त्रयी तनुम, आपने अपने जो त्रिवेदमय शरीर है, वेदत्रयी रूप जो आपका शरीर है, विग्रह है, उसको आप परिधुन्वते, कपाते हुए आपको नमः नमस्कार हो। यत रोम गर्तेषु, जिसके रोम कूपों के अंदर अध्वरा नीलिल्यु, सारे यज्ञ समाये हैं, क्योंकि यज्ञ पुरुष है ना वराह। तस्मई माने उन कारण सुकराय, उन कारण वराह को, ते नमः, आपको नमस्कार है। तो यहां पर ये जो स्तोत्र है ऋषियों के द्वारा, ये बड़ा पवित्र स्तोत्र है, और इसमें बता रहे हैं कि वराह भगवान अत्यंत उत्कृष्ट हैं। उनके एक एक रोमकूप के अंदर बड़े बड़े यज्ञ समाये हुए हैं। वो कोई साधारण शूकर नहीं है, ये कारण शूकर हैं। शूकर का अर्थ जगत कारण शूकर, मतलब किसी प्रयोजन के कारण ही ये शूकर बने हैं। और शूकर का नाम शूकर क्यों है, इसके लिए कहा जाता है क्योंकि सूसू करोती इति शूकर है, अर्थात जो पृथ्वी को सूंघते हुए चलता है सूसू के ध्वनि के साथ, इसलिए उसको शूकर कहा जाता है। तो क्योंकि वो ध्वनि का अनुकरण कर रहा है सूसू, इसलिए। तो अब कह रहे हैं कि आपके तो अंग अंग के अंदर वेग हैं, वेद भरे हुए हैं आप। अब आगे कह रहे हैं रूपम 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 तवैतन ननु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचिर्बहिर्रोमस वाज्यम दृशि त्वं ग्रीषु चातुर्होत्रम। हे देव, तव माने आपका ये जो रूप है, एतत् रूपम, निश्चित रूप से दुष्कृत आत्मा नाम, जो पापी है उनके लिए दूरदर्शनम, अत्यंत कठिनता से दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि यत अध्वारात्मकम, क्योंकि ये तो यज्ञ स्वरूप है। अध्वर माने यज्ञ, तो भगवान जो यज्ञ पुरुष हैं वही है वराह भगवान। यस्य त्वची, जिनकी त्वचा के अंदर छंदांसी, छंद इत्यादि हैं, गायत्री इत्यादि जो छंद हैं वो, और रोमकूपों में कुश हैं। वराह भगवान के जो रोमकूप हैं वो कुश के समान हैं। और दृष्टि माने आंखों के अंदर घी है, आज्यम, जिससे आहुति दी जाती है यज्ञ में। और अंघ्रीषु, और चारों पैरों में कौन है? चातुर्होत्रम, जो चार ऋत्विज होते हैं जिनके द्वारा यज्ञ कराया जाता है, उसको बोलते हैं ऋत्विज, चातुर्होत्र। तो ये कौन कौन है? ब्रह्मा, अधर्व्यु, अध्वर्यु और उद्गाता, ऋत्विक। ये चार जो है चातुर्होत्रम, 35वें श्लोक में ये कह रहे हैं होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार जो ऋत्विक हैं, ये सब आपके चरणों के अंदर हैं। चार चरण होते हैं ना वराह भगवान के। इस प्रकार से आपके आंखों के अंदर घी है,
चरणों में चातुर्होत्र है, रुएं आपके कुश के समान हैं, और यज्ञ की सारी सामग्री जो है वो तो आपके अंग अंग में है, आपका अंग अंग वेद है। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं वराह भगवान की। 36वें श्लोक में बोलते हैं, सुक्तुंड आसीत श्रुवीश नासयो रिडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तुते यच्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम। हे ईश, 36वें श्लोक में, हे स्वामी, जो आपकी थूथनी है, तुंड का मतलब जो आपकी थूथनी है, वो थूथन में अर्थात मुख का अग्रभाग, वो क्या है? सुर्क है। यज्ञ के अंदर एक होता है यज्ञ पात्र, जिससे कि घी जो है वो दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं श्रुक। और आपकी नासयो, जो नासा छिद्र है, उसमें श्रुवा है आपकी नासा छिद्रों में, और आपके उदर में ईड़ा। ये सब यज्ञ के जो हैं एक अवयव हैं। तो यज्ञ जो भक्षण पात्र है उसके अंदर, उसको बोलते हैं ईड़ा। और कर्णरंध्रे, और आपका जो कानों का छेद है उसके अंदर क्या है? चमस। और मुख में आपके आस्य माने मुख, मुख्य में आपके प्राशित्रम, अर्थात जो ब्रह्म भाग है उसका पात्र है जो आपका मुख है। और कंठ छिद्र आपका ग्रसने, ये सोम पात्र है जिसके अंदर सोमपान किया जाता है। और हे भगवान, आपका जो चबाना है चर्वणम, ये क्या है? अग्निहोत्र है। तो इस प्रकार से यज्ञ भगवान का पूरा शरीर ही यज्ञ के अंदर जो उपकरण यूज होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन सब का ही एक प्रकार से वो प्रतिपादन करता है। क्योंकि वराह भगवान जो है वो यज्ञ भगवान ही कहे जाते हैं, यज्ञ पुरुष हैं, इसलिए आपका सब कुछ है यज्ञमय है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की है इन्होंने, ऋषियों ने। ये स्तुतियां वेदों के अनुसार हैं, सारी स्तुतियां, क्योंकि सभी ऋषि मुनि जितने भी हैं वो सब जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी हैं और सब जानते हैं इस विषय में। 37वें श्लोक में बोलते हैं, दीक्षानुजन्मोपसद है शिरोधरम त्वं प्रायमिणीनो दयनीय दंष्ट जीवा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकम ततो सभ्यावसध्यम चितयो सबो ही ते। हे क्रतो, यज्ञ पुरुष भगवान, आप अनुजन्म बार बार अवतार लेते हैं, और दीक्षणीय दृष्टि है आपकी दीक्षणीय इष्टि। गर्दन आपकी जो है उपसद है, 3 इष्टियां हैं, पता नहीं क्या होता है ये इष्टि। 3 प्रकार की इष्टि होती हैं, दक्षिणीय इष्टि, और उसके बाद जो आपकी दाढ़ें हैं दोनों, ये प्रायणीय इष्टि है, दीक्षा के बाद की इष्टि। और उदनीय इष्टि है, यज्ञ समाप्ति के बाद होती है। और जीवा जो आपकी है वो प्रवर्ग्य है। ये प्रवर्ग्य होता है जो पूर्व की क्रिया किए जाने वाला महावीर नामक कर्म है, ये वो है कुछ, हम तो जानते नहीं है इसको। और शीर्षकम, आपका जो सिर है वो होम रहित अग्नि है। सभ्य और आवसथ्य, ये उपासनीय अग्नि है आवसथ्य। और आपके जो प्राण है वो इष्ट का चयन है, चिति। कोई भी सब शब्द इनमें से समझ में नहीं आया हमारे, तो जैसे लिखा है वैसे पढ़ दिया गया है केवल। 38वें श्लोक में कह रहे हैं, सोमस्तुरेते सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देव धातव है सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस त्वं सर्व यज्ञ क्रतुरिष्टि बंधन। हे देव, आपका जो वीर्य है, रेत माने वीर्य है आपका, वो सोम है। और आपका बैठना ये सवनानी, 3 प्रकार का जो संध्या होती हैं, सवन, प्रातः, सायं और मध्याह्न, ये है। आपकी जो धातुएं हैं 7, वो संस्था विभेद, वो 7 भेद हैं उसके। अग्निष्ठोम, इत्यष्टिहोम, इत्यग्निष्ठोम, उत्थ, षोडशी, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तोर्याम, ये सब 7 जो हैं संस्था हैं। शरीर की जो आपकी संधियां हैं, जोड़ हैं,
वे सब सत्र हैं और आप सब यज्ञ क्रतु हैं और मांसपेशियां आपके अनुष्ठान रूप, यज्ञ का अनुष्ठान रूप इष्टि है। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। समस्त मंत्र और देवता और द्रव्य ये सब यज्ञ जो हैं और क्रिया रूप आपको बारंबार नमस्कार है। आप वैराग्य भक्ति और चित्त को वश में करके अनुभव में आने वाले अनुभावित ज्ञानाय ज्ञान स्वरूप हैं और विद्या गुरुवे विद्याओं के गुरु हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। दृष्टाग्र कोट्या भगवन् स्वया धृता विराजते भूधर भू सुभूधरा यथावनान्नी सरतो दता धृता मत्तं गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। हे भूधर पृथ्वीधारी भगवन, आपकी दाणों के अगली नोक पर त्वया धृता आपके द्वारा जो उठाई गई पर्वतों के साथ ये पृथ्वी है, सभूधरा भू विराजते ऐसे सुशोभित हो रही है मानो वनात निस्सरतः वन से निकलते हुए मत गजेंद्र गजराज के दांतों के ऊपर सपत्र पद्मिनी पत्रों के साथ कमलनी विराजमान हो। तो इस पृथ्वी की शोभा ऐसी हो रही है जैसे कमलनी की शोभा होती है। त्रयीमयम् रूपमिदं सौकरम् भूमंडले नाथ दता धृतेन्ते चकास्ति श्रृंगोढ़ घनेन भूयसा कुछ कुलाचलेन्द्रस्य थैव विभ्रमः। इस भूमंडल को दांतों पे उठाए हुए ते इदम आपका जो वेदमय स्वरूप है, वेद त्रयीमयम सौकरम रूपम वराह रूप चकास्ति ऐसा शोभित हो रहा है जैसे कुलाचलेन्द्रस्य जो कुल पर्वत श्रेष्ठ हिमालय हैं उनकी भूयसा घनन मेघों के शिखर पर श्रृंग ऊढ़ विभ्रमा, जैसे हिमालय के शिखर के ऊपर जब बादल आ जाते हैं तो उनकी शोभा होती है, उसी प्रकार से आपकी शोभा हो रही है। 42वें श्लोक में कह रहे हैं संस्थापयी नाम जगताम सतस्तुताम लोकाय पत्नीमसि मातरम पिता विधेम चास्यै नमसा त्वया यस्याम स्वतेजोग्निवारणावधा। एनाम पत्नीम, आप अपनी इस पत्नी को, पृथ्वी जो है उसको पत्नी कह दिया, जगताम और चर और जगत जीवों को साथ लिए हुए लोकाय सभी लोगों के लिए स्थापित कीजिए, संस्थापय स्थापित कीजिए, मातरम ये सबकी माता हैं और पिता असि आप पिता हो, यस्याम माने जिनमें रक्षा करने के लिए संपूर्ण शक्ति जो है कैसी है, अग्निम इव अग्नि के समान, स्वतेज आपने अपना तेज जो है स्थापित किया है, अर्थात इस धरती के अंदर रक्षा करने के लिए शक्ति भी विराजमान है, ये वास्तव में आपका ही तेज है। अस्यै च सह त्वया नमसा विधे में, इनको भी हम आपके साथ नमस्कार करते हैं। तो पृथ्वी को भी यहां पर जो है नमस्कार किया है ऋषियों ने। 43वें श्लोक में कह रहे हैं कशधतीतान्यतमतस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। हे प्रभु, ये जो रसातल में चली गई थी पृथ्वी, उद विबर्हणे निकालने का, तब अन्यतम आपको छोड़कर कह शर्धीत कौन साहस कर सकता है। यह माया जिन्होंने अपनी माया से अत्यंत आश्चर्य रूप और इदम ससृजे इस जगत की सृष्टि की है, विश्व विस्मय उस विश्व रूप परमाश्चर्य के लिए, त्वयि असौ विस्मय न हो, आपके लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आपने ऐसा किया, तो ये बहुत विस्मय की बात नहीं है, क्योंकि आपने तो सारे जगत को जो है इसका वो किया है, सृजन किया है। 44वें श्लोक में कह रहे हैं विधुन्वता वेद वयम निजम वपुर जनस्तपे सत्य निवासिनो वयम सटा शिखोद्भूत शिवाम्बुबुन्दुभिर विमृज्यमाना भ्रष्टमीश पाविता। हे स्वामी ईश, जो वेदमय आपका शरीर है, निजम वपु आपका जो स्वरूप है, विधुन्वता जब आप इसको कपाते हो, और सटा शिखोद्धूत जो आपके गर्दन के बाल उड़ते हैं, तो शिव अंबु बिंदु भी उनसे जो पवित्र जल की
बिंदु हैं, छींटे हैं, उससे विमृज्यमाना, हम लोगों का मार्जन हो रहा है, हम लोग पवित्र हो रहे हैं। वयम माने हम, जन तप सत्य, जन तप और सत्य लोक के निवासी, भृशम पावितः, अत्यंत पवित्र हो गए हैं। तो आपने जब अपने बालों को झाड़ा जो गीले थे, तो उसकी जो छींटे थी वो हमारे ऊपर पड़ी, उन छींटों से हम पवित्र हो गए हैं। सवै बत भ्रष्ट मतिस तवैश ते ये कर्मणाम पारम पार कर्मण यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेहिशम। तब अपार कर्मण है, आपके कर्मों का तो पार ही नहीं है, अपार कर्म है। और त एष, आपके इस कर्म का पार, यह माने जो चाहता है, अर्थात जो ये समझना चाहता है कि आपने इस पृथ्वी को कैसे अपने दांतों पे उठा लिया, जो ये जानना चाहता है वो सवै बत भ्रष्टमति, निश्चित रूप से भ्रष्टमति है, मूर्ख है। यत, क्योंकि योग माया गुण योग है, आपकी जो योग माया है उसके जब उसका गुणों के साथ संयोग होता है तो समस्त विश्व मोहितम, सारा विश्व मोहित हो जाता है। तो योग माया की जो अंशभूता महामाया है वही है त्रिगुणात्मक प्रकृति, और वही इस विश्व को विमोहित किए हुए है। तो भगवान श्रम विदेही, आप इसका कल्याण कीजिए, इस पृथ्वी का। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच इत्युपस्थित मानस्तैर मुनिर्भिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता वितावनिम। अब 46वें श्लोक में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार विदुर जी इति तई, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी भी, जो वेदवादी ब्रह्मवादी मुनि थे, उनके द्वारा उपस्थीयमान, स्तुति होने पर अविता का मतलब होता है रक्षा करना, अवति माने होता है रक्षा करना। तो रक्षक जो है भगवान ने स्वखुर, अपने खुरों से, आक्रांत माने स्तंभित किया जल को, सलीले माने जल पर, अवनिम उपाधत्त, पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तो खुरों से उन्होंने जल को रोक दिया, जल के अंदर जो तरलता थी उसको स्टेबल कर दिया और पृथ्वी को स्थापित कर दिया वहां पर। 47वें श्लोक में कहते हैं, सइत्थम भगवानुवीरिम भगवानुर्वीम विश्वक्सेन प्रजापति रसाया लीलयो नीताम अपशून्यस्य ययौ हरिः। यहां कह रहे हैं कि भगवान यज्ञपति, जो भगवान प्रजापति हैं, प्रजापति यज्ञपति जो भगवान प्रजापति हैं, विश्वक्सेन माने विष्णु, विश्वक्सेन कहा जाता है विष्णु को भी। विष्णु ने इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, लीला अपनी लीला से, रसाया माने रसातल से, उन्नीताम उद्धार की गई, लाई गई, उर्वी माने पृथ्वी को अपसु न्यस्य जल पर रखकर हरि ययौ, हरि वहां से अंतर्धान हो गए। तो जल पर उन्होंने पृथ्वी को रखा और वो अंतर्ध्यान हो गए। अब 28वें श्लोक में कह रहे हैं, य एवमेताम हरिमेधसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीयमाइन शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीम जनार्दनोस्याशु हृदि प्रसीदति। यहां कह रहे हैं कि जो इस प्रकार एवं जो इस प्रकार माइन है हरे, लीला में भगवान की, सुभद्राम कथनीय, जो परम कल्याणमयी और कीर्तनीय, कहने योग्य, हरि मेध से, भगवान में लगी हुई बुद्धि को पवित्र करने वाली, उषतीम का मतलब है अत्यंत मंजुल, अत्यंत आनंद प्रदान देने वाली जो कथा है, उसको एताम कथाम भक्ति पूर्वक शृण्वीत, सुनता है, व श्रवयेत सुनाता है, अस्य हृदय उसके हृदय में स्थित जनार्दन शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, आशु प्रसीदति। तो मंगलमयी मंजुलमयी जो कथा है भगवान की, ये इसको भक्ति भाव से जो सुनता है, सुनाता है, उसके प्रति भगवान उसके हृदय में विराजमान है, बहुत शीघ्र ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। 48वें श्लोक में ऐसा कहा गया, फलश्रुति है, तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किम दुर्लभम ताभिरलम लवात्मभि अनन्य दृष्टिया विभजताम गुहाशय
स्वयं विदत्ते स्वगतिम परंपराम। बड़ी सुंदर बात है कि तस्मिन, उन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर दुर्लभम किम, क्या दुर्लभ रह गया। और वो भगवान कैसे हैं? सकल आशीषम प्रभो, सभी कामनाओं को पूरा करने वाले। तो सभी कामनाओं को पूरा करने वाले जो भगवान हैं, उनके प्रसन्न हो जाने पर इस संसार में दुर्लभ क्या रहा? लव, लव का मतलब होता है अत्यंत तुच्छ। तो आत्म भी ताभी, ताभी माने कामनाओं के लिए कहा है। तो जो अत्यंत तुच्छ स्वरूप वाली कामनाएं हैं, उनका क्या प्रयोजन? अलम, बस उनका प्रयोजन नहीं रहा कुछ। और अनन्य दृष्टिया भजताम, फिर जब इस प्रकार से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं तुच्छ कामनाओं की, तो जो लोग अनन्य भाव से भजन करते हैं, अनन्य दृष्टिया भजताम, जो भजन करने वाले हैं, ऐसे स्वयं परह, उनको भगवान जो परम पुरुष हैं स्वयं स्वपराम गतिम विदत्ते, अपनी परम गति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो किसी प्रकार की कामना करते ही नहीं, तुच्छ कामना। क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ तो कुछ रहा नहीं, फिर कामना क्यों की जाए। तो भगवान उन अनन्य भाव से भजन करने वाले को अपना जो परम पद है वे स्वयं ही दे देते हैं। उनके बिना मांगे ही उनको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कितनी सुंदर श्रुति बताई गई है, फल श्रुति बताई गई है कि किसी प्रकार की कामना ना करते हुए ही भगवान का अनन्य भाव से भजन करना, तभी हमारा कल्याण है। 50वें श्लोक में बोलते हैं, अंतिम श्लोक है, को नाम लोके पुरुषार्थ सारवेद पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिभिर्भवापहा महो विरज्येत विना नरेतरम। को नाम, अहो, अहो माने कितने आश्चर्य की बात है कि नर इतरम, नर से अतिरिक्त अर्थात जो परशु हैं उनके बिना, उनके अतिरिक्त पुरुषार्थ सारवित, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो सार को जानने वाला है, वो लोके क्या नाम है। ऐसा इस संसार में कौन होगा जो इस पुरुषार्थ के सार को जानता है? वो भवापहाम, जो इस भवसागर से पार कराने वाली भगवत पुरा कथा नाम, भगवान की जो कथाएं हैं, प्राचीन कथाएं हैं भगवान की, कथा सुधाम, उन कथामृत को कर्ण अंजलि भी, अपने कानों की अंजलि से कानों को दोना बना के आपीय, अच्छी प्रकार पीकर विरज्येत, उनसे विरक्त होगा। तो केवल पशु ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुषार्थ का सार है परम पुरुषार्थ, और परम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। तो जो जानता है इस बात को कि हमारे जीवन का प्रयोजन जो है भगवत प्रेम है, वो इस संसार चक्र से छुड़ाने वाली जो भगवान की कथाएं हैं, अमृत पथ कथाएं, इनको अपने कानों से एक बार पान करके और फिर अपने मन को इनसे हटा लेगा। क्या ऐसा कोई है? हाँ है। कौन? पशु। तो वो पशु होने योग्य ही है। पशुओं के बिना कोई ऐसा इस संसार में नहीं हो सकता जो जानबूझ के भगवान की कथाओं को श्रवण ना करे। जो जानता नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो जानता है और जो जानता नहीं है वो कौन है? वो पशु ही है। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं की महिमा, अनंत महिमा हर एक अध्याय में हमें मिलेगी, हम आगे जब पढ़ेंगे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे प्रेरणा है कि हम इस प्रकार से जो है भगवान की कथाओं में डूबते रहें और एक एक भगवान की जो लीला है उसको अपने हृदय के अंदर उतारते रहें और बार बार उसको सुनते रहें, बार बार सुनते रहें। तो आज हम यही 13वें अध्याय में विश्राम करते हैं। यहाँ हमारा जो है राजसिक सृष्टि प्रकरण जो है समाप्त हो गया है। अब हमारा आसुरिक जो तामसिक सृष्टि प्रकरण है 14वें अध्याय से फिर वो आरंभ होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।